बोलो कुछ। भाई लोगों ध्यान से देखना, इस आदमी के नहीं है कोई आस पास। फिर कैसे हुई है ये वारदात, यही तफ्तीश करने निकल पड़ती है अपनी सीआईडी और उसको पता चलता है असल में उड़ने वाली पतंग से दिया गया है इस वारदात को अंजाम। फिर रोज पतंग उड़ाने की प्रैक्टिस करने लगा। फिर उसे मारने के लिए मैंने मांझा बनाना शुरू कर दिया। काली पतंग बनाई, मैं तैयार था साहब। फिर मैंने निर्जर के मोबाइल पे फोन किया, पतंग उड़ाई और उसका गला काट दिया। ना ये मत पूछना कि ये कैसे हो सकता है। अरे ये सीआईडी है बे, ये चाहे तो ठंड में इंसान को गर्मी से मार दे, बारिश में इंसानों को प्यासा मार दे और पानी में मछली को डुबा के मार दे। यार बिल्कुल सही कह रहा है भाई, पहले का सीआईडी तो फिर भी समझ में आता था जब ये किसी और की फोटो तुमको दिखा के पूछते थे। इस आदमी को देखा कर। लेकिन टाइम के साथ इनकी बुद्धि विकसित होने लगी और अब ये तुम्हारी फोटो तुम्हें दिखा के पूछते हैं। ये फोटो तुम्हारी? हाँ साहब, मेरी फोटो है। ना अभिजीत तो ऐश्वर्या है, रात भर पानी में रह के फूल गई है। अरे साहब दिख तो रहा है कि ये यही औरत है। अगर तेरे पूछने के बाद मना कर दे तो क्या तुम मान जाओगे? और भाई सीआईडी को कोई भी टॉपिक दे दो, उस पर चर्चा कम, इन्वेस्टिगेशन पहले स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ देखो, अभिजीत को किसी कीड़े ने काट लिया है और उसके बाद सीआईडी वाले अभिजीत को डॉक्टर के पास ले जाते हैं एंड डॉक्टर भी लाइक, किस चीज ने काटा अभिजीत को? देखिए, काटा तो किसी जंगली कीड़े नहीं था, लेकिन ये कीड़ा कौन सा था ये मैं नहीं कह सकता। हाँ, इतना जरूर है कि ये कीड़ा था बहुत जहरीला। अब भाई जहरीले तो हमारी इंडस्ट्री में केवल एक ही शख्स है जो कि है मिथुन दा, लेकिन वो तो टीवी सीरियल में आते नहीं है। लेकिन हमारे डॉक्टर सस्ते वसीकरण डिसाइड करते हैं कि वो लगाएंगे पता आखिर क्या है बात। मैं पर्चा करता हूँ। फिर कीड़े का डंक निकाल के वो जानना चाहते हैं आखिर कौन सी है कीड़े की जात। मैंने ये कीड़े का डंक निकाल लिया है अभिजीत की बॉडी में से। एक काम करते हैं, हम इसे लैब में ले जाते हैं, पता लगाते हैं आखिर ये है कौन सा कीड़ा जो इतना जहरीला है। अरे डॉक्टर सस्ते वसीकरण, एक बात बताओ, अगर पता चल गया कीड़ा कौन सा है तो क्या उसे पकड़ के भी जेल में डालोगे? अबे बहुत फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। अगर ये सीआईडी ऑफिसर होता तो कीड़े मकोड़े तो छोड़ो, ब्लूटूथ स्पीकर को भी जेल में डाल देता। ये लाल लाइट जली है यहाँ पर, ये मुजरिम है, ये है खूनी, ये स्पीकर खूनी है। हाँ पंकज, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये देखो दूसरा मुजरिम, ये दोनों स्पीकर मुजरिम है। सर ये क्या कह रहे हैं सर? ये स्पीकर्स खून कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं पंकज, ये स्पीकर खूनी है। चुप, बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया। देखा ये ऐसा नशा है जो लॉकडाउन में लोग सैनिटाइजर से कर रहे थे, बस बाकी सबने छोड़ दिया लेकिन डॉक्टर साहब ने नहीं छोड़ा है। वैसे अपने सस्ते वसीकरण के पास ऐसे यंत्र हैं जो आने वाले 200-300 सालों में भी बन नहीं सकते। अब यहाँ देखो, सीआईडी को मिलती है एक लाश जिसके अंदर है कीड़ा और जिंदा। ये तो चल रहा है, मूविंग। इसका मतलब ये जिंदा है। अब डॉक्टर की औकात तो हमारे सीआईडी शो में केवल झोला चाप है, इसीलिए वसीकरण डिसाइड करते हैं। मेरे पास एक आइडिया है। फिर वसीकरण ले आते हैं अपना आविष्कार कम सस्ता सा जुगाड़, जिसकी हेल्प से कीड़ा आ सके बाहर। अरे वाह डॉक्टर चालुक्य, क्या बात है, लगता है ये मशीन कोई भी फंसी हुई चीज निकाल सकती है। मेरे पास भी एक दोस्त है, जरा उसका भी इलाज कर दो। नहीं डॉक्टर साहब, 2-3 दिन हो गया, मुझे टट्टी नहीं आ रही। मैं पर्चा करता हूँ। अरे वाह डॉक्टर साहब, भगवान करे आपके आविष्कार को भगवान उम्र से ज्यादा ग्राहक दे। लेकिन एक क्वेश्चन है, ये कीड़ा इस आदमी के अंदर गया कैसे? खूनी ने इस सील को इसके शायद कान के जरिए इसके शरीर में डाला है। क्या कहाँ से डाला है? कान में। वही से काफी लोग मेरे से पूछते हैं, भाई सीआईडी में पुलिस नहीं होती क्या? अरे होती है, लेकिन उनका काम सिर्फ उतना ही है जितना सर्दियों में एसी का। जैसे कि यहाँ पे एक जेल के अंदर 2 कैदियों का हो चुका है कत्ले आम। वो मर गए। पर पुलिस वाले हैं कामचोर, इसलिए नहीं लेते कोई टेंशन, सीधा बुला लेते हैं सीआईडी को ताकि वही करे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन द क्वेश्चन इज, इतने पुलिस वाले को होते हुए इन दोनों को जेल में मारा कैसे गया है? हुआ कुछ ऐसा होगा कि खूनी रोशनदान के उस तरफ नीचे खड़ा हो, उसने इस रोशनदान के जरिए हेलीकॉप्टर को अंदर भेजा होगा। हेलीकॉप्टर में एक कैमरा फिट होगा, इसके अलावा हेलीकॉप्टर में एक मैकेनिज्म होगा जिससे वो दोनों गोलियां चली होंगी, जिससे कि विकी और चंदन की नींद में ही मौत हो गई। भाई पहले क्लियर कर दूं, ये बड़ा वाला हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि खिलौने वाले हेलीकॉप्टर की बात कर रहे हैं। तुम्हारी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया। अच्छा,
और अकॉर्डिंग टू CID यूनिवर्स ऐसे खिलौने पूरे इंडिया में कहीं नहीं बिकते, सिर्फ एक दुकान पे बिकते हैं, तो ये पहुंच जाते हैं वहाँ पे। आपकी दुकान में रिमोट वाला हेलीकॉप्टर मिलता है? हाँ जी मिलते हैं सर। दिखाइए जरा। फिलहाल तो सब बिक चुके हैं। शॉप पे CID को वो खिलौना तो नहीं मिलता, लेकिन उस बंदे के बारे में पता चल जाता है जिसने ऐसा खिलौना बनवाया है। तो भाई लोग हो जाओ तैयार खूनी खिलौना देखने के लिए। और जगन की मदद से हेलीकॉप्टर में गन लगवाई और उस गन की मदद से तो देखा भाई लोग आपने, इत्तू से हेलीकॉप्टर में इत्तू सी गन, और कैदियों को मारा भी ऐसे गया है जैसे गोलियों में हो नॉइस कैंसलेशन। वही तो। आप लोग क्या सोच रहे हो, ये फाइट सीन आपको क्यों दिखा रहा हूँ? अरे भाई जहाँ जहाँ लॉजिक एब्सेंट है वहाँ वहाँ CID प्रेजेंट है, इसलिए। सर वो तो भाग गई। अरे भाई ऐसे कैसे भाग गई? धरती ने फेंक दिया या आसमान ने खींच लिया? ऊपर ही तो गई है, कहीं ना कहीं तो लैंड करेगी ना। सर वो तो भाग गई। लगता है CID वालों को ग्रेविटी और लॉजिक की एक ही डेफिनेशन मालूम है। ग्रेविटी गई माँ, ऐसी कोई चीज ही नहीं होती है। और भाई जितने इलॉजिक तरीके से हमारे CID सॉल्व करते हैं, उतने ही इलॉजिक तरीके से इन पे केस भी आते हैं। जैसे कि यहाँ पे इनको पानी में तैरती हुई एक लाश मिलती है, और गौर फरमाइएगा, लगता लाश काफी देर से पानी में थी। हाँ भैया, लगता है 12 घंटे से ऊपर ही हो गए। ध्यान रखिएगा 12 घंटे से ये बॉडी स्विमिंग कर रही है। ठीक है। इसके बाद CID इसे ले जाती है अपने ब्यूरो में, जहाँ डॉक्टर सस्ते वसीकरण को बॉडी के गले पे मिलती है कोई चिपचिपी सी चीज। इसकी गर्दन पर मेहंदी के धब्बे हैं। इसका मतलब जिस किसी ने भी इसका गला घोटा होगा उसके हाथों में। देखा, ये मेहंदी है, लगता है अंबुजा सीमेंट से बनी होगी, तभी तो बॉडी 12 घंटे से ज्यादा पानी में थी, इसके बाद भी साथ नहीं छोड़ा। और खून करने वाली कोई लड़की। अभी तो रुको, क्योंकि इससे पहले हम CID के मुंह से ये सुन पाते, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ मेरा एक्सपर्टीज नहीं है। तभी CID कुछ ऐसा करती है। सर ये प्रीति है, शहर की जानी मानी मेहंदी एक्सपर्ट। क्या? अबे मार्केटिंग एक्सपर्ट है, सेल्स एक्सपर्ट सुना है? ये मेहंदी एक्सपर्ट क्या होता है बे? आगे लगाने वाली है, बनाने वाली तो जोड़ देते। देखो प्रीति, हम ये चाहते हैं कि तुम इस लाश को देखो, तो इसके गले पे ये जो मेहंदी लगी हुई है ना, उनके बारे में हमें पूरी जानकारी दे। अबे लगता है ये सारे पागल हो गए हैं। बॉडी 12 घंटे से पानी में है और गले पे ऐसी मेहंदी लगी। कोई भी इजाद क्या उसकी जात भी नहीं बता पाएगा। मेहंदी का टेक्सचर खराब हो चुका है, इतना पता चल रहा है कि ये मेहंदी हाथों से लगाई गई है। सब मेहंदी के कलर, टेक्सचर और स्मेल से पता चलता है कि ये मेहंदी किसी कमर्शियल कंपनी की तो नहीं है, ये जरूर किसी ने घर पर ही बनाई है। अगर तुम्हें लग रहा है बस बहुत हो गया तो रुको, क्योंकि जब दीदी बारीकी से जांच पड़ताल करती हैं, तब और भी कैसा होता है। सर मेहंदी की डिजाइन से एक बात और पता लग रही है। सर उस लड़की के बारे में जिसकी मेहंदी इनकी गर्दन पे लगी है, उस लड़की की शादी किसी ऐसे लड़के से हो रही थी जिसका नाम आर से शुरू होता है। अक्सर नई दुल्हन जब मेहंदी लगवाती है तो अपने पति का इनिशियल लेटर लिखवाती है, तो सर ये वही इनिशियल लेटर है। हाँ बस, उल्टा आर बना हुआ है। अरे मेरे को क्या, ये प्राचीन लिपि किसी को भी समझ में नहीं आएगी। कहाँ से लग रहा है इसमें कोई R लिखा हुआ है, और ऐसे डिजाइन